रखेंगे, उसके बाद दूध रखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। किसी मिश्रण में दूध की मात्रा कुल मिश्रण का, दूध में है का लगा हुआ या कुल मिश्रण में है का लगा हुआ, आप ये बताइए। तो जवाब आ रहा होगा कुल मिश्रण का। तो कुल मिश्रण कितना हो गया, कुल मिश्रण का, तो कुल मिश्रण 7 हो गया और उसमें 4 क्या हो गया, दूध हो गया। दूध की मात्रा, दूध कितना हो गया 4 और कुल मिश्रण कितना है 7। कुल मिश्रण है बाल्टी में, मान लिया जाए कि 7 लीटर, उसमें आपको पता चल जाए कि दूध है 4 लीटर, तो पानी कितना होगा अपने आप पता नहीं चल जाएगा, कितनी होगा पानी। टोटल मिश्रण हो गए 7 लीटर, उसमें 4 लीटर दूध है, तो पानी कितना होगा। टोटल मिश्रण में दूध घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा पानी। चलिए इस टाइप के तो बन जाएगा, मानते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, बनाइएगा। कुल मिश्रण का कहाँ लगा हुआ है, आइए अब इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। इसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है काउसे का, क्योंकि इसके बिना कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा अंकगणित का, इसको पूरा ध्यान में रखना है। चलिए आगे आगे इसे मान लिया जाए, दे दे क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कॉमा दूसरी संख्या का 9/4 गुना है। तो बताओ कि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का योगफल दूसरी संख्या का 9/4 गुना है, तो बताओ कि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का किसका योगफल, दो संख्याओं का योगफल दूसरी संख्या का। अब आप बताइए, दो संख्या का योगफल में है का लगा हुआ कि दूसरी संख्या में का लगा हुआ, तो आपको पता चल गया होगा दूसरी संख्या में का लगा हुआ। तो दूसरी संख्या में का लगा हुआ, तो दूसरी संख्या कितना हो गया 4 और योगफल दो संख्या कितना हो गया 9। देखिए दो संख्या का योगफल 9 है, उसमें दूसरी संख्या पता चल गया कि 4 है, तो पहली संख्या कितना होगा 5 होगा। 9 में 4 गया। इसमें ऐसे भी आ सकता है, दो संख्याओं का योगफल, चलिए दो संख्या का योगफल दो संख्या का योगफल अंतर दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल अंतर का, यानी वही दोनों संख्या के अंतर का, दो संख्याओं का योगफल अंतर का 9/4 गुना है, यानी अंतर किसका, वही दो संख्या के अंतर का 9/4 गुना है। तो बताओ कि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए दो संख्या के योगफल कितना हो गया, कंफर्म बोलिए 9, और दोनों के अंतर कितना हो गया 4। दो संख्या के योगफल हो गया 9, और मान लो दो संख्या x और y है, दोनों के योगफल कितना हो गया 9, और अंतर यानी वही दो संख्या के अंतर कितना है 4। अब यहाँ पे क्या है, समीकरण हल करना पड़ेगा। दो संख्या का योगफल दिया हुआ है और अंतर है दिया हुआ, तो यहाँ क्या है, इस समीकरण हल करना पड़ेगा। एक छोटा सा ट्रिक के रूप में याद रखना है कि जब भी दो संख्या का योगफल
और वही दो संख्या के अंतर दिया रहे, तो डायरेक्ट x और y का मान निकालना रहे, तो देखो बड़ा वाला निकालना रहे तो जोड़ के दूसरे भाग, 9 4 13 यानी जोड़ के दूसरे भाग 9 4 13/2, दोनों जोड़ के दूसरे भाग कर देना। और छोटी संख्या निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, 9 में 4 गया 5/2। तो यहाँ हमको बोल रहा था पहली दूसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 13/2 आया पहली संख्या, दूसरी संख्या 5/2, 2 कट गया, क्या हो गया, ये हो गया 13:2। अब कोई नहीं समझे तो ये आएंगे अपना समीकरण हल करेंगे, दो संख्या की योगफल और अंतर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ कट रहा है x 2x = 9 4 13, x बराबर क्या हो गया 13/2, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, नहीं यहाँ पे लिखना x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाता है, समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y = 9 और x का मान क्या है 13/2 प्लस y बराबर 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 13/2, 9 दूनी 18 में 13 गया, तो y बराबर क्या हो गया 5/2। जो वैसे नहीं सीख पाए वैसे बनाएंगे, x कितना है 13/2 और y का मान 5/2, ऐसे कर। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत लंबा कोर्स है, लंबा चैप्टर भी है और इसको थोड़ा ज्यादा खींचना पड़ेगा। थके तो नहीं ना, कमेंट करके बताइएगा। चलिए खैर आगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और रूल है कि जब भी कभी आपको फ्रैक्शन में दिया रहे, जब भी कभी फ्रैक्शन में दिया रहे, कहीं पर भी लाभ हानि मिले या परसेंटेज में मिले, एवरेज में मिले, एसआई मिले, कभी भी आपको फ्रैक्शन में दिया रहे कोई राशि, जैसे क्वेश्चन ऐसे, तो आप समझिएगा किसी टोकरी में, किसी टोकरी में किसी टोकरी में कुल फलों का 2/7 भाग आम है। किसी टोकरी में कुल फलों का 2/7 भाग आम, कौमा 4/5 भाग, 4/5 भाग कौमा 1/5 भाग संतरा तथा शेष केला है। क्वेश्चन सुन लीजिए। किसी टोकरी में कुल फलों का 2/7 भाग आम, कौमा 1/5 भाग संतरा तथा शेष केला है, तो बताओ कि उस टोकरी में आम बोले तो मैंगो, ऑरेंज, बनाना के अनुपात क्या है। तो बताओ कि उस टोकरी में आम, संतरा, केला का अनुपात क्या है।
तो देखिए ये क्वेश्चन, किसी टोकरी में कुल फलों का 2/7 भाग आम, 1/5 भाग संतरा तथा शेष केला है, तो बताओ कि उस टोकरी में आम, संतरा, केला का अनुपात क्या है। फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना। फ्रैक्शन जब भी इस टाइप का दिखाई दे, 2 है यहाँ पे, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो कुल फल यहाँ पे क्या मानेंगे, कुल फल। कुल फल जो मानेंगे ना, हर के एलसीएम लेके, हर में क्या है, हर नीचे वाला के बोला जाता है, ऊपर को 7 और 5, हर के एलसीएम लेके, तो कुल फल कितना मानेंगे, कुल फल 7×5, हर के एलसीएम 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कुल फल कितना। देखिए किसी टोकरी में कुल फलों की किसी टोकरी में कुल फलों का 2/7 भाग आम, 1/5 भाग संतरा तथा शेष केला है, तो बताओ कि उस टोकरी में आम, संतरा, केला के अनुपात क्या है। तो आइए हम लोग एक्स मान के भी इसको बना सकते हैं, और ऐसे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। कुल फल कितना मानेंगे, इस टाइप में अगर रहे, फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो कुल फल क्या मानना है, हमेशा हर के एलसीएम लेंगे, तो हर का एलसीएम कितना हो गया। अब देखिए किसी टोकरी में कुल फलों का 2/7 भाग आम, कुल फलों, किसी टोकरी में कुल फलों का 2/7 आम का है, कुल फल मान लिए 35, कुल फलों का 2/7 भाग आम है, इसका 2/7 कितना होगा, कुल फलों का आम ने गुना होता है, 2/7 कितना होगा, 7 25 35, 5 दूनी 10, आगे मिटा देते हैं। फिर 1/5 भाग संतरा, कौमा के मतलब हुआ कुल ही फल का, तो इसका 1/5 कितना होगा बाबू, 5 तथा शेष संतरा है, तथा शेष क्या है, संतरा है, तो शेष संतरा है, अच्छा शेष केला है, सॉरी 10 आम हो गया। अच्छा कुल फल कितना आप देख लिए, 35 था, उसमें 10 आम है, ऑरेंज कितना है 7, तो 10 × 17, 35 में 17 को घटा लो, तो 15 3 18 क्या होगा। तो ये है उस टोकरी में आम, संतरा, केला का संख्या का अनुपात। इसको कुछ लोग एक्स भी मान के बनाते हैं, तो एक्स मान के थोड़ा सा लंबा चला जाता है। एक्स मान के से माना कि उस टोकरी में कुल फलों की संख्या एक्स, कुल फलों की संख्या एक्स, चलो तो क्या हो जाएगा, कुल फलों की संख्या एक्स, 2/7 भाग आम, तो इसका 2/7 भाग आम मैंने क्या हो जाएगा, 2x/7 माइनस 1/5 संतरा है, इसका 1/5 मैंने x गुना 1 x, तथा शेष केला है, तो हम केला कैसे निकलेगा आप खुद सोचो कि कुल फल x है, कुल फल कितना है x, कुल फल में 3 ही टाइप का फल है, आम है, संतरा है, केला है, तो कुल फल में आम और संतरा जो है हम घटा लेंगे तो आ जाएगा बनाना, तो वही चीज करेंगे, यानी कुल फल में ये दोनों जोड़ के हम घटा लेंगे, किसमें, कुल फल में, तो ये दोनों जोड़ कितना हो जाएगा बाबू, 2x, क्या हो जाएगा, इसको जोड़ो थोड़ा, इसमें घटा, तो एलसीएम 35, 7 25, 5 दूनी 10x प्लस 5 35 से बनेगा ना, कितना हो जाएगा 17x/35, और इतना क्या हो गया, आम और संतरा की संख्या घटा लेंगे, 17x/35, तो कितना हो जाएगा, इसमें ये गया तो हो जाएगा 35 में गया 17, नहीं तो 17 दूनी 14 18 बचा, यानी कितना बच जाएगा 18x/35, तो ये क्या हो जाएगा
कुल फल में ये दोनों घटाए हैं तो निकलेगा बनाना, केला निकला कितना 18x/30। अब इसको x जो है काट दिए, अगर कटे तो काट देना, ठीक ना। अनुपातिक राशि में, हाँ एक जगह भूल गए थे, सेकेंड रूल में था, थोड़ा शॉर्ट में बता दिए थे कि अनुपातिक राशि में, सेकेंड वाले इंपोर्टेंट टर्म में चले थे कि अनुपातिक राशि में गुणा एवं भाग कर सकते हो शून्य को छोड़कर। जैसे मेरा इच्छा है कि इसमें 2 से गुना करने की जरूरत के हिसाब से, तो 2a तो इसमें भी करना पड़ेगा, 2b तो इसमें भी। अनुपातिक राशि में किसी एक पद में 2 से गुना करने पर सभी पद में करना पड़ जाता है, ठीक। अगर वैसी भाग दीजिएगा 2 से, सब में दीजिए। कोई एक पद में भी भाग देना है ना, जिस संख्या से भाग देते हो तो सभी में उसी संख्या भाग देना पड़ेगा। यानी मेरा फाइनली करने का मतलब हुआ कि अनुपातिक राशि में गुना एवं भाग कर सकते हो, जोड़ घटा कर सकते हो, चेंज हो जाता है, इसलिए बताएंगे। चलिए, तो ये कट रहा है ना, कट रहा है, काट देंगे, काटना मैंने भाग दूंगा हुआ। अब क्या करेंगे, अगर कहीं पे आपको आगे रूल बताएंगे, फ्रैक्शन में दिया है तो हर के एलसीएम लेके प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। हर के एलसीएम लीजिए, 7, 5 और 35 के एलसीएम 35 हो गया। 35 सब में गुना करेंगे, 7 × 35, 5 × 10, 5 × 35, 7 × 1 7 और 35 गया 18 गुना 18, ये हो गया। तो इसमें थोड़ा लंबा करना पड़ा आपको, देखिए ये हम डायरेक्ट ला दिए, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा, इसलिए हम इसको लाइक नहीं करते हैं। यहाँ तो आपको ऐसे बनाना है शॉर्ट में, इसका यूज मोड है। अच्छा, इसमें और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ऐसे भी हो सकता है कुछ, बस ऐसे हो सकता है कि किसी पुस्तकालय में, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। ये सब टैब के आपको लिंक में दिया गया है क्वेश्चन, उसको बनाइएगा। पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। आशा करते हैं कि बनेगा। कुछ में प्रॉब्लम होगा तो फिर अगला जो वीडियो आ रहा है उसमें सब करा दिया जाएगा, ठीक। जैसे ऐसे रहे क्वेश्चन, किसी धन को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि, किसी धन को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया कि कुल धनों का इस प्रकार बांटा गया कि कुल धनों का 3/5 भाग या फिर 2/5 भाग, कुल धनों का 2/5 भाग A को मिला, A को कौमा 1/4/15 भाग B को, तथा शेष C को मिला, तथा शेष C को मिला। तो बताओ कि वो जो धन बांटा गया ABC में प्राप्त धनों का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन ऐसे है, किसी धन को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया कि कुल धनों का 2/5 भाग A को, 4/15 भाग B को तथा शेष C को मिला। तो बताओ कि A, B तथा C में प्राप्त धनों का अनुपात क्या है। तो आइए, ये भी आप देख रहे होंगे फ्रैक्शन में है,
कुल धनों का 2/5 भाग ए को, कौमा 4/15 भाग बी को तथा शेष। तो देख रहे हैं फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में जब भी दिया रहे तो हर के एलसीएम लेके कुल धन मान लेना है। वहां फल था तो कुल फल माने, यहाँ धन है तो कुल धन मानेंगे। कुल धन कितना मानेंगे? कुल धन कितना मानेंगे? 15 और 5 का एलसीएम 15। कुल धन कितना? 15। ए को मिला 2/5, इसका 2/5 कितना होता है? 25, 3 दूनी। चलिए बी को कितना मिला? 4/15, इसका 4/15 कितना हो जाएगा? कट गया 4। शेष सी को मिला, बाबू कुल धन 15 है, ए और बी को 10 मिल गया, तो सी को कितना मिला होगा? 5। क्या किया? कुल धन में ए और बी के घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। ठीक।